नमस्कार और हमारी इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मास्टरिंग द वायर, अ बिगिनर्स गाइड टू वायरशार्क एनालिसिस से कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। हम नेटवर्क ट्रैफिक की उस अदृश्य दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली टूल वायरशार्क के जरिए। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि वायरशार्क क्या है, बल्कि ये जानना है कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मतलब हम सिर्फ क्या और कैसे से आगे बढ़कर क्यों और तो क्या पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, ये वायरशार्क है क्या? सुनने में बहुत ज्यादा तकनीकी लगता है, पर इसकी जो सबसे अच्छी व्याख्या मैंने सुनी है वो ये है कि ये नेटवर्क के लिए एक माइक्रोस्कोप है। ये एक बेहतरीन उपमा है, बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आपके नेटवर्क पर आने जाने वाले हर डेटा पैकेट को पकड़ता है और फिर उसकी चीर फाड़ करके दिखाता है। हर पैकेट कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से और उसके अंदर क्या है, ये सब कुछ दिखाता है। अच्छा, तो ये एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप जैसा हुआ। मतलब आप सिर्फ सुन रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, आप सीधे तौर पर कुछ बदल नहीं रहे हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, कोई सर्जिकल टूल नहीं। आपने एकदम सही समझा। ये सिर्फ निरीक्षण करता है, हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करता। और इसे शुरू करना भी काफी आसान है। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसे चलाने के लिए जो जरूरी एडमिन अनुमतियां हैं वो दें। असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। एक मिनट। एडमिन अनुमतियां, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई गलत व्यक्ति इसे मेरे नेटवर्क पर चला दे तो वो सब कुछ देख सकता है ना? ये तो दो धारी तलवार हुई। बिल्कुल, यहीं से जिम्मेदारी की बात शुरू होती है। देखिए, इस टूल में नेटवर्क के हर कोने को देखने की क्षमता है। इसीलिए इसे चलाने के लिए ऊंचे स्तर की अनुमति चाहिए। और यही वजह है कि बिना इजाजत किसी और के नेटवर्क पर इसका इस्तेमाल करना न सिर्फ अनैतिक बल्कि ज्यादातर जगहों पर गैर कानूनी भी है। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तो मान लीजिए हमने इसे अपने ही नेटवर्क पर इंस्टॉल कर लिया है और अनुमतियां भी दे दी हैं। अब जब हम पहली बार ट्रैफिक कैप्चर करना शुरू करते हैं तो स्क्रीन पर जो दिखता है वो किसी सुनामी से कम नहीं होता है। हजारों लाइनें एक सेकंड में स्क्रॉल हो जाती हैं। उस डिजिटल शोर में से काम की चीज कैसे ढूंढें? वो पहली झलक तो वाकई किसी को भी डरा सकती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी हाईवे के किनारे खड़े हैं और हर गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वायरशार्क का जो इंटरफेस है उसे इसी चुनौती के लिए बनाया गया है। स्क्रीन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी होती है। सबसे ऊपर है पैकेट लिस्ट। ये समझिए आपके हाईवे का एरियल व्यू है, जहां हर गाड़ी मतलब हर पैकेट एक लाइन में दिखती है। वो और बीच वाला हिस्सा? बीच में है पैकेट डिटेल्स। जब आप ऊपर के लिस्ट से किसी एक गाड़ी पर क्लिक करती हैं तो ये हिस्सा उसका पूरा इंजन खोलकर दिखा देता है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है, किस पोर्ट पर बात हो रही है, डेटा का साइज क्या है, सारी तकनीकी जानकारी यही मिलती है। और सबसे नीचे पैकेट बाइट्स पेन है, जो उस पैकेट का असली रॉ डेटा यानी 0 और 1 की भाषा में दिखाता है। ठीक है, तो इस जानकारी के महासागर में से एक खास बातचीत को ढूंढने का तरीका क्या है? मान लीजिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा लैपटॉप नेटफ्लिक्स के सर्वर से कैसे बात कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही वायरशार्क की सबसे बड़ी ताकत है। फिल्टर्स। बिना फिल्टर के वायरशार्क का इस्तेमाल करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मोटे तौर पर 2 तरह के फिल्टर होते हैं। एक है कैप्चर फिल्टर्स, जो आप कैप्चर शुरू करने से पहले लगाते हैं। अच्छा। जैसे आप वायरशार्क को पहले ही बता देते हैं कि सिर्फ मेरे लैपटॉप से आने जाने वाले ट्रैफिक को ही रिकॉर्ड करो, बाकी सब नजरअंदाज कर दो। तो ये पहले से ही शोर को कम कर देता है। और दूसरा और जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है डिस्प्ले फिल्टर। ये कैप्चर होने के बाद लगाया जाता है। आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और अब आप उस डेटा में से अपनी पसंद की चीजें देख रहे हैं। जैसे सिर्फ वेब ट्रैफिक देखने के लिए आप HTTP टाइप कर सकते हैं, या किसी खास IP पते से जुड़ा ट्रैफिक देखने के लिए IP.addr = और फिर वो IP एड्रेस डाल सकते हैं। ये तो बेसिक फिल्टर हुए। क्या हम और गहराई में जा सकते हैं? मान लीजिए मुझे किसी खास तरह की गतिविधि का पता लगाना है। हाँ, यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पर कौन-कौन से डिवाइस कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक फिल्टर लगा सकते हैं, tcp.flags.syn = 1 and tcp.flags.ack = 0।
ये आपको हर उस पैकेट को दिखाएगा जो एक नया टीसीपी कनेक्शन शुरू करने की गुजारिश कर रहा है। हाँ, ये नेटवर्क पर कौन दरवाजा खटखटा रहा है ये देखने जैसा है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्या हम इन पैकेट्स को जोड़कर पूरी बातचीत को फिर से बना सकते हैं? जैसे अगर मैंने कोई फॉर्म भरा तो क्या मैं उस डेटा को देख सकती हूँ? हाँ, और ये फीचर अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। किसी भी टीसीपी आधारित बातचीत पर आप राइट क्लिक करके फॉलो टीसीपी स्ट्रीम चुन सकते हैं। वायरशार्क उन सभी अलग अलग पैकेट को जोड़कर आपके सामने पूरी बातचीत को एक सादे टेक्स्ट फॉर्मेट में रख देगा। और अगर वो बातचीत एन्क्रिप्टेड नहीं है तो आप वेबसाइट का HTML कोड, भेजी गई तस्वीरें या यहाँ तक कि यूजर नेम और पासवर्ड भी साफ साफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये टूल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए अब असल दुनिया के कुछ मामलों पर बात करते हैं। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या एक सुरक्षा विशेषज्ञ इस जानकारी का असल में करता क्या है? क्या वो सिर्फ गलतियां ढूंढ रहे हैं या कुछ और भी है? वो हर तरह की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। सबसे आम इस्तेमाल है समस्याओं का निवारण, मतलब ट्रबल शूटिंग। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प मामला बताया गया है। एक दफ्तर का नेटवर्क लगभग ठप हो गया था। दिन की कुछ खास घंटों में इंटरनेट इतना धीमा हो जाता था कि काम करना नामुमकिन था। सबने इंटरनेट कंपनी को दोष दिया, कई शिकायतें की, पर कोई हल नहीं निकला। ये तो हर दफ्तर की कहानी लगती है। बिल्कुल। फिर नेटवर्क टीम ने वायरशार्क चलाया। कुछ ही मिनटों के विश्लेषण के बाद एक अजीब पैटर्न दिखा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक कंप्यूटर से हर सेकंड हजारों छोटे छोटे पैकेट्स चीन के एक अनजान सर्वर पर जा रहे थे। अरे बाप रे! पता चला कि उस कर्मचारी ने अनजाने में एक मैलवेयर डाउनलोड कर लिया था, जो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चुराने की कोशिश कर रहा था। उस एक कंप्यूटर को नेटवर्क से हटाते ही सब कुछ रॉकेट की तरह तेज हो गया। ये है वायरशार्क की असली ताकत, जो अदृश्य है उसे दिखाना। कमाल है। यानी समस्या इंटरनेट की नहीं थी, बल्कि अंदर ही छिपी हुई थी। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा है। समस्याओं को सुलझाने के अलावा क्या इसका कोई और उपयोग है? हाँ, दूसरा बड़ा उपयोग है सीखना और विकास। ये छात्रों और डेवलपर्स के लिए एक जीती जागती लैब है। आप किताबों में TCP 3-वे हैंडशेक के बारे में पढ़ते हैं, सिन, सिनैक, ACK। ये बहुत सैद्धांतिक लगता है ना, लेकिन वायरशार्क में आप अपनी आंखों से उन 3 पैकेट को एक के बाद एक जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, तो आप असल में एक्शन देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि जब आप google.com टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर पहले एक DNS सर्वर से पूछता है, भाई google.com का IP पता क्या है, और फिर DNS सर्वर का जवाब आता है। ये थ्योरी को हकीकत में बदल देता है। मुझे लगता है ये किसी भी नए डेवलपर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, ये समझने के लिए कि उनकी एप्लीकेशन नेटवर्क पर असल में कर क्या रही है। सही कहा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरा फोन जो सिर्फ मेरी जेब में पड़ा था, बैकग्राउंड में लगातार कितनी सारी कंपनियों से बात कर रहा था। एप्पल, गूगल, फेसबुक और न जाने कौन कौन। ये आपको दिखाता है कि हमारे डिवाइस कितने बातूनी होते हैं, तब भी जब हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ये हमें उस सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावने हिस्से पर लाता है, सुरक्षा। एक सुरक्षा पेशेवर के लिए वायरशार्क का क्या महत्व है? सुरक्षा पेशेवरों के लिए ये उनके सबसे जरूरी हथियारों में से एक है। वे इसका इस्तेमाल रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से करते हैं। रक्षात्मक टीम, जिसे ब्लू टीम कहते हैं, इसका इस्तेमाल नेटवर्क पर किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए करती है। असामान्य गतिविधि से आपका क्या मतलब है? एक हमला वायरशार्क में कैसा दिखता है? इसके कई रूप हो सकते हैं। मान लीजिए आप ये जांचना चाहते हैं कि क्या आपके नेटवर्क पर कोई भी संवेदनशील जानकारी बिना एन्क्रिप्शन के भेजी जा रही है। आप एक कैप्चर चलाकर HTTP कंटेन्स पासवर्ड जैसा एक फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई परिणाम मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट यूजर नेम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में भेज रही है, जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है। ओह, यानी आप नेटवर्क में मौजूद कमजोरियों को ढूंढ सकते हैं इससे पहले कि कोई हमलावर उन्हें ढूंढे। ठीक यही बात है। या फिर आप एक मैन इन द मिडल हमले के संकेत देख सकते हैं। इसका एक क्लासिक संकेत है ARP स्पूफिंग, जहां एक हमलावर नेटवर्क पर मौजूद बाकी डिवाइसों को धोखा देता है। वायरशार्क में यह आपको अजीब या डुप्लीकेट ARP पैकेट के रूप में दिखाई देगा। अचानक आपको दिखेगा कि आपके राउटर का MAC एड्रेस किसी और डिवाइस के IP से जुड़ा हुआ है। ये एक खतरे की घंटी है। और किसी हमले के बाद क्या तब भी ये उपयोगी है?
हमले के बाद तो ये और भी जरूरी हो जाता है। डिजिटल फोरेंसिक में पैकेट कैप्चर फाइलें, जिन्हें पीकैप कहते हैं, वो सबूत का एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा होती हैं। इनसे पता चलता है कि हमलावर नेटवर्क में कैसे घुसा, उसने क्या किया, और सबसे जरूरी, क्या कोई डेटा चोरी हुआ, और अगर हुआ तो कहाँ भेजा गया। यह उस हमले की पूरी कहानी बयां कर सकता है। तो ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल है, और जैसा कि कहते हैं, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ बुनियादी नियम हैं। पहला, कुशलता से कैप्चर करें। अगर आपको पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो कैप्चर फिल्टर का इस्तेमाल करें। घंटों तक सब कुछ कैप्चर करने से आपके पास डेटा का एक ऐसा पहाड़ जमा हो जाएगा जिसका विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरा, हमेशा अपडेट रहें। नेटवर्क प्रोटोकॉल लगातार विकसित हो रहे हैं। वायरशार्क का नया संस्करण यह सुनिश्चित करेगा कि आप नए प्रोटोकॉल को सही ढंग से समझ सकें। और सबसे जरूरी बात, कानूनी और नैतिक सीमाएं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, वायरशार्क के इस्तेमाल अपने नेटवर्क पर या उस नेटवर्क पर करें जिसके लिए आपके पास स्पष्ट लिखित अनुमति हो। किसी कॉफी शॉप के वाईफाई पर दूसरों के ट्रैफिक को देखना या अपने पड़ोसी के नेटवर्क की जासूसी करना, ये एक गंभीर अपराध है। तकनीक तो तटस्थ है, उसका उपयोग करने वाले की नीयत उसे अच्छा या बुरा बनाती है। तो कुल मिलाकर वायरशार्क सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नेटवर्क की अदृश्य दुनिया में देखने के लिए खिड़की है। ये समस्याओं को सुलझाने, प्रोटोकॉल को गहराई से समझने और हमारे डिजिटल किलों की रक्षा करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। ये उन सभी डिजिटल फुसफुसाहटों को आवाज देता है जो हर पल हमारे चारों ओर हो रही हैं। आपने इसका बहुत अच्छा सार प्रस्तुत किया है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाता है। हमने बात की कि वायरशार्क नेटवर्क पर क्या देख सकता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्ट घर, स्मार्ट घड़ियां, IoT डिवाइसेस, हमारी निजी जिंदगी का हर पहलू लगातार नेटवर्क ट्रैफिक पैदा कर रहा है। हाँ, अब तो हमारा फ्रिज भी इंटरनेट से जुड़ा है। सही बात। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार है। अगर किसी सुरक्षा विशेषज्ञ को आपके घर के नेटवर्क पर 24 घंटे के लिए वायरशार्क चलाने की अनुमति दे दी जाए, तो वो आपके बारे में क्या जान सकता है? मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रैफिक के पैटर्न से। आप किन सेवाओं का उपयोग करते हैं, आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, आप कौन से डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल गोपनीयता के बारे में एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। तकनीक हमें नेटवर्क की रक्षा करने की शक्ति देती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि हमारी डिजिटल जिंदगी कितनी पारदर्शी हो सकती है। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अदृश्य को देखने की क्षमता हमें ये भी सिखाती है कि हम खुद कितने देखे जा सकते हैं।